जैसे विजय चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम लोग देखेंगे और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बातचीत करेंगे और कैसे इस पर सहमति बने और जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक अहम बयान विजय चौधरी की ओर से आया है और इस पर चर्चा लगातार जारी है और जो अलग अलग दल के लोग हैं उनका भी बयान लगातार आ रहा है और इसी कड़ी में विजय चौधरी का ये ताज़ा बयान आया। हम इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, हम उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर लगातार बयानों का सिलसिला जारी है और ताज़ा जो बयान है वो विजय चौधरी का आया है और उन्होंने कहा है कि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे। तो क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर ये सभी लोग एक है और एक नई कोशिश हो सकती है बिहार में शुरू? देखिए, इसके संकेत कल रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही दे दिया था। मुख्यमंत्री जब केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, उससे निकलने के बाद जब नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि जाति जनगणना को लेकर जब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इनकार किया है, तो आप क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार ने फिर जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की मांग सही है और हमने प्रधानमंत्री से जो सर्वदलीय मुलाकात की थी उसमें हमने विस्तृत रूप से सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दी थी। लेकिन फिर उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि जातीय जनगणना को लेकर के समूचे देश में भ्रम की स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है वो जवाब कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जातीय जनगणना जाति के अलावे ढेर सारी उपजातियाँ भी हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो जाति जनगणना कराना कहीं से भी गलत नहीं है और यह कराए जाने की से सभी जातियों के जो हैं सही आंकड़े वो आएंगे सामने में और फिर जो विकास के काम करने होंगे वो उसमें सहूलियत मिलेगी। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि अब केंद्र ने हाथ खड़े कर लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम बिहार जाकर के फिर सभी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या इस मांग को लेकर के आप समूचे देश का दौरा करेंगे, तो नीतीश ने तत्काल कहा कि ये बात की बातें हैं, यानी कि नीतीश ने न हाँ कहा न कहा। उन्होंने एक तरह से इस बात को खारिज भी नहीं किया कि इस मांग को लेकर के वो समूचे देश का दौरा करें, लेकिन नीतीश ने साफ तौर पर कहा कि यह समूचे देश का डिमांड है। और ठीक जिस समय नीतीश प्रेस वालों से बात कर रहे थे उसी समय हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो गए थे मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। तो नीतीश कुमार ने ये संकेत दे दिया था और पिछला जो डेलीगेशन गया था बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी गए थे और नीतीश ने विजय कुमार चौधरी को ही यह जवाबदेही दी थी कि बिहार में जो भी सभी दलों के नेता हैं उन नेताओं से आपस में कोऑर्डिनेशन करके और एक सहमति बनाए और जो प्रारूप बनाया गया उसमें विजय कुमार चौधरी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। सभी दलों के नेताओं को एक जगह इकट्ठा करना, एक सामूहिक रूप से मेमोरेंडम बनाना और फिर वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री के समक्ष में इन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल। तो अब तो बिहार के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बिहार में विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा बार बार यह डिमांड किया जा रहा है कि अब राज्य सरकार को अपने स्तर से ही जातीय जनगणना कराना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना तो होना है 2022 में। तो इसलिए वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा, जो विपक्षी दलों के नेताओं ये देखने वाली बात होगी। इसी कड़ी में विजेंद्र चौधरी ने बयान दिया। तो विजेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर माफ कीजिएगा, विजय चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो जातीय जनगणना है उसको लेकर हम तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हमें इस पर क्या कुछ करना चाहिए और कैसे हम इसको लेकर सहमति बना सकते हैं। और चलिए हम अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा की। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है और उनको लेकर एक बैठक आज इस कार्यक्रम को लेकर की गई। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा कैसे हो, उसको लेकर जो तमाम इंतजाम हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कैसे सुदृढ़ रहे, किसी भी तरीके की परेशानियां दिक्कत न हो, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक बैठक की गई। और उस बैठक में क्या कुछ रहा, हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया की इस खबर पर नजर रही, हम इनसे बातचीत करेंगे। अरुण, ये विधानसभा का शताब्दी वर्ष है और इसको लेकर ये बातचीत हुई वहां पर और ये बैठक आज की गई, क्या कुछ खास रहा आज बैठक में? देखिए, बैठक की अध्यक्षता खुद विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा उन्होंने की है। चूँकि ये जो समारोह होना है शताब्दी वर्ष समारोह, करीब 100 साल हो गए हैं बिहार विधानसभा के हुए,
तो उसी को लेकर ये समारोह का आयोजन किया गया है और बिहार सरकार इसको भव्य तरीके से मनाना चाह रही है। यही वजह है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है और राष्ट्रपति अगले महीने की जो 20 अक्टूबर है उस 20 अक्टूबर को आएंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है और 21 अक्टूबर को मुख्य समारोह है। उसी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे। रात में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक भोज भी रखा गया है राष्ट्रपति के सम्मान में। उस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। चूँकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं और जब वो कहीं भी उनका दौरा होता है तो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल के तहत कई सावधानियां बरती जाती है, सुरक्षा के खास इंतजाम होते हैं। उसी तरह की यहाँ अगर राष्ट्रपति आएंगे तो किस तरह की व्यवस्था होगी, किनको आमंत्रण दिया जाएगा और सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, इसी को लेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने विशेष बैठक की है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री, कई विभाग के मंत्री के साथ ही कई जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, चाहे मुख्य सचिव हों या पुलिस विभाग के अधिकारी हों या गृह विभाग के अधिकारी हों, तो सभी विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और एक रणनीति बनी है कि जब राष्ट्रपति का दौरा होगा उससे पहले ही जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी तैयारी करनी है वो पूरी हो जाए, ताकि जब ये समारोह में राष्ट्रपति आवे तो जो कार्यक्रम हो वो भव्य तरीके से हो। और जो भी उसके पहले तैयारी की जानी है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कई निर्देश भी दिए हैं और उस निर्देश के बाद जो है जो अधिकारी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त अरुण चौरसिया हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैसे आज ये बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और कैसे ये कार्यक्रम जो है वो सही तरीके से किया जाए, इसको लेकर वहाँ पर चर्चा हुई। खुद जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे और जो शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रम है वो सही तरीके से हो और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल तरीके से हो, इसको लेकर आज ये बैठक की गई थी। और अब हम बात करेंगे बेतिया की, जहां पर कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद इसमें तमाम तरह से बयानबाजी शुरू हुआ और ये बात निकलकर सामने आई कि अभी इसकी जांच कराई जा रही है। साफ तौर पर जल्दबाजी होगा कहना कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, अब जो खुलासा हुआ है, मुजफ्फरपुर के प्रिंस की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और इस गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया गया कि हेम्योपैथी दवा में स्प्रिट मिलाकर वहां सप्लाई की गई थी और शराब के तौर पर लोगों ने इसका सेवन किया, जिसके बाद यह भयानक हादसा वहां पर पेश आया और ये पुलिस ने खुद इसका खुलासा किया है। और इस वक्त हम चलेंगे, हमारे प्रोड्यूसर अभिजीत इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, उनसे बातचीत करेंगे। अभिजीत, पहले जब बेतिया से खबर आई थी साफ तौर पर यह कहा गया था कि अभी जल्दबाजी होगा कहना, बयान का सिलसिला बयानों का लगातार चला था। चली गई थी, तब प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जाके लगभग 3 महीने बाद प्रशासन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि शराब पीने से ही मौत हुई थी और सभी 12 लोगों की मौत शराब पीने से ही हुई थी। जो असली सप्लायर था स्प्रिट का, जिसने मुजफ्फरपुर से इसकी सप्लाई की थी, उसका प्रिंस नाम है, वो गिरफ्तार हो गया। जो मुख्य आरोपी है जो नरकटियागंज का ही है, हीरो मियाँ, उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर ये है कि आखिर 3 महीने की जांच रिपोर्ट के बाद ये क्यों हुआ, क्योंकि उनका मेडिकल भी किया गया था उस टाइम। अगर मेडिकल रिपोर्ट में भी पुष्टि होती है कि शराब पीने से मौत हुई या बिना शराब के, तब तक इस मामले को पूरे को दबाए रखा गया। अब 3 महीने बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा सवाल ये है कि हेम्योपैथी दवा में स्प्रिट मिलाकर सप्लाई करने के बाद सामने एक नया तरीका और ये बहुत ही खतरनाक तरीका सामने आया है। बिल्कुल खतरनाक तरीका, और सरकार और प्रशासन को इसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कई 1-2 घटनाएं अगर बिहार में हुई होती तो कोई बात होती। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, नवादा देख लीजिए, गोपालगंज देख लीजिए या फिर बेतिया देख लीजिए, कई बार जहरीली शराब से मौत हुई है। सरकार का दावा है, बिल्कुल सही है और फैसला भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी चुनौती है और हमने कई ऐसे मामले देखे हैं। हालांकि सरकार काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी प्रशासनिक स्तर पर भी काफ़ी कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, चलिए, सरकार को चेतने की आवश्यकता है, प्रशासनिक स्तर पर इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरीके की घटनाएं जो है उस पर लगाम लग सके। और जहरीली शराब से मौत की बात सामने आई है और खास बात यह है कि हेम्योपैथी दवा में स्प्रिट मिलाकर सप्लाई की गई थी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है, इस बात का खुलासा हो गया। चलिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे
विजेंद्र यादव के नए बयान की, और बड़ा बयान उनका सामने आया है। साफ तौर पर विजेंद्र यादव ने यह कहा है कि अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बिहार अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग नहीं करेगा। हालांकि उनकी ये जो नाराजगी है नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर थी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नीति आयोग को सही आंकड़े नहीं दिए गए। बिहार जिस क्षेत्र में सही काम किया गया बिहार में, उसके रिपोर्ट ही नहीं उनके पास गई, और नीति आयोग के रिपोर्ट को उन्होंने चुनौती दी है। क्या कुछ कहा है विजेंद्र यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस राज्य के दर्जे की जो बात आपने कही, तो क्या अब बिहार सरकार आगे मांग नहीं करेगी इसकी? अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हमने सर्वसम्मत से वो किया था। तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग करवे की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात करें, बिहार के साथ न्याय नहीं किया, ये कह सकते हैं ना, जिस तरह से। हाँ, डेफिनेटली उनके जो आंकड़े हैं, जो हमारे प्रगति, अब इनरोलमेंट रेट कितनी अच्छी हुई है। लड़के जो पढ़ते थे, लड़कियां का जो रेट है कितना बेहतर है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया। तो आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया विजेंद्र यादव ने। आज साफ तौर पर यह कहा कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो विरोधाभास को लेकर उनके मन में सवाल था। और हम एक बार फिर से चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र के पास, और उनसे हम बात करेंगे। अशोक जी, जो ये विरोधाभासी बताया है विजेंद्र यादव ने, ऊर्जा मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि अब बिहार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं होगी, और नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल उठाया। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र यादव ने आज बहुत बड़ी बात कही है। अमित और अमूमन विजेंद्र प्रसाद यादव राज्य कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री हैं और योजना एवं विकास विभाग के वो मंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला सवाल उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठाया, और उन्होंने कहा है कि नीति आयोग ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से नीति आयोग के आंकड़े पर ही विजेंद्र प्रसाद यादव ने सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और नीति आयोग को एक मेमोरेंडम भेजा गया, स्मारक पत्र भेजा गया, और जिसमें उन्होंने अपनी राज्य सरकार ने अपना विरोध जताया है कि नीति आयोग को जो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए या राज्य सरकार से जो आंकड़े मांगने चाहिए वो आंकड़ा उन्होंने नहीं मांगा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अब बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जदयू ने जो सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन किया और लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ी, उससे अब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। और विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अब इस मांग को हम नहीं मांगेंगे, चूँकि केंद्र सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार ने कहा कि इस मांग को हम पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एक तो केंद्र सरकार द्वारा जो नीति आयोग बनाई गई है उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट को ही एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया, उसके आंकड़े को ही नहीं मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात, केंद्र में एनडीए की सरकार है और उस एनडीए की सरकार में जदयू भी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी शामिल है, लेकिन इस सरकार में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार को, विजेंद्र प्रसाद यादव को या राज्य सरकार को कहीं न कहीं मायूस कर गया है। आप कह सकते हैं कि निराशा हाथ लगी है कि उनका दर्द छलका है आज। तो विजेंद्र यादव का दर्द छलका है और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार नहीं करेगा। और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि बिहार जिस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा था उस क्षेत्र की रिपोर्ट ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं दी गई, कहीं ना कहीं विरोधाभासी बताया गया इस रिपोर्ट को। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी आज जाहिर की और उनका दर्द छलक गया। तो हमारे साथ न्यूज़ रूम लाइव में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।